जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की झांकियां। उसमें 3 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर यानी कि कुछ बेचने वाले की बात चल रही है और गोवा के रहने वाले की बात चल रही है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि भाई गिव माने दीजिए ए पेन पोर्ट्रेट माने एक थोड़ा सा चरित्र बता दीजिए ऑफ गोवन विलेज बेकर, गोवा के गांव के बेकर का। बेकर कौन? जो बेचने आता है सामान, उसको हम बेकर बोलते हैं। तो यहाँ ब्रेड बेचता है वो, डबल रोटी जैसे को हम बोलते हैं, उसके बेचने की बात चल रही है। तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि एक गोवन विलेज बेकर जो होता है, हैज़ माने वो रखता है, एन इम्पोर्टेंट प्लेस एक महत्वपूर्ण स्थान, इन ही सोसाइटी माने अपने समाज में। यानी कि गोवा के अंदर जो उस वक्त बेकर होते थे, जो डबल रोटी बेचने का काम करते थे, उनका समाज में एक स्टेटस था, एक लेवल था उनका। जैसे आज कोई बिजनेस करता है तो उसका एक लेवल होता है समाज में, ठीक उसी तरह से। अब उसके कपड़ों के बारे में, हिज ड्रेस, उसके कपड़े, द बेकर कहो उसको, और या फिर ब्रेड सेलर कहो या ब्रेड बेचने वाला कहो। हैड माने रखता था ए पेक्यूलियर ड्रेस, यानी कि एक अलग तरह की ड्रेस होती थी, नॉन जिसको जाना जाता था एज द कबई, यानी कि उसको कबई के नाम से जाना जाता था। इस तरह की वो ड्रेस पहना करता था। तो इट वाज माने ये होता था, क्या भैया होता था, ए सिंगल पीस, यानी कि एक इकलौता टुकड़ा, लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबे फ्रॉक की तरह, रीचिंग जो पहुंचता था, डाउन नीचे, टू द नीज घुटनों तक। मतलब कि एक ही कपड़े से बना हुआ, उसमें कहीं ज़्यादा काट छाट नहीं की गई है, और घुटनों तक आता था। ऐसा मान लीजिए कि एक लंबा सा कुर्ता टाइप मान लीजिए, वैसा जो है उसके कपड़े होते थे, उसको कबई बोलते थे। अब आता है हिज बिहेवियर, उसका बर्ताव कैसा होता था। तो द बेकर जो था, मेड माने वो लेता था, हिज म्यूजिकल एंट्री, यानी कि उसका संगीत के साथ में उसका आगमन होता था गांव के अंदर, ऑन द सीन, इस नज़ारे के साथ में, विद द झंग झंग साउंड। झंग झंग मतलब कि वो बांस लेता था, बांस में घुंघरू बांधता था। तो जब उस बांस को हम ज़मीन पर मारेंगे तो बांस की आवाज़ भी होगी, और जो बांस में घुंघरू बंधे होंगे उनकी भी साउंड निकलेगी। तो वो झंग झंग की साउंड के साथ जो है आता था। ये लिखा है कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, वो संगीत के साथ एंट्री करता था, ऑन द सीन, इस नज़ारे के, विद द झंझंग साउंड, झंझंग की साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड, जो खास तौर से बनाई गई होती थी झंझंग की आवाज़ निकालने के लिए, बम्बू स्टफ। बम्बू का मतलब होता है बांस, और स्टफ मतलब लकड़ी, मतलब बम्बू की लकड़ी मान लीजिए, उसको वो ज़मीन पर पटकता था, उसमें बंधे घुंघरू से जो है आवाज़ निकलती थी झंझंग की। ये उसकी एंट्री होती थी। जैसे कुछ सामान बेचने के लिए आता है तो कोई म्यूज़िक चला के आता है, आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो नई तरह से आइसक्रीम बेचता है, एक साउंड होती है, उसी को बोल रहे हैं। ही वुड ग्रीट माने वो स्वागत करता था, द लेडी महिला का, ऑफ द हाउस घर की, जो भी गांव में घर होते थे तो गांव की जो मुख्य महिला होती थी वो उसे सामान लेने के लिए आती थी, ब्रेड, क्योंकि गोवा में उस समय ब्रेड एक अच्छी चीज़ मानी जाती थी। तो लेडी ऑफ हाउस घर की महिला का स्वागत करता था, विद माने साथ में, क्या कहकर स्वागत करता था, गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सुबह आता था तो गुड मॉर्निंग बोलता था। और ये बेकर जो था, वाज माने था चिल्ड्रंस फ्रेंड, ये बच्चों का दोस्त था, कैंपेनियन बच्चों का साथी था, एंड गाइड और बच्चों का जो है मार्गदर्शक था। दे माने वे बच्चे बोर्ड खरीदते थे, बैंगल्स का मतलब चूड़ियाँ, मतलब कि डबल रोटी का एक चारों ओर का जो हिस्सा होता है चूड़ी टाइप बन जाता है। एक डबल रोटी है, उसको बीच से आप हटा दीजिए तो चारों तरफ का रह जाएगा कुछ, उसी को बोल रहे हैं कि वो बैंगल्स, यानी कि चूड़ियाँ टाइप, वो खरीदते थे बच्चे, क्योंकि वो सस्ते मिल जाते थे। फ्रॉम द बेकर, उस बेकर से, ऑल वर हैप्पी, सभी खुश थे, विद द प्रेजेंस, उपस्थिति से, ऑफ द बेकर, यानी कि बेकर के होने से गाँव में एक खुशहाली होती थी। कंक्लूजन में क्या लिखा है, द बेकर जो है लुक्ड, वो दिखाई देता था, हैप्पी खुश, एंड प्रोस्पेरस, और काफ़ी धनवान दिखाई देता था। ही हैड माने वो रखता था, जैक फ्रूट लाइक फिजिकल एक्सपीरियंस। जैक फ्रूट लाइक फिजिकल एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि एक अच्छा खासा उसका शरीर होता था, वो तगड़ा होता था, मतलब कि खाते पीते घर का जिसको बोलते हैं वैसा वो होता था। तो ये इसका हिंदी अर्थ हमने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से आप वीडियो शुरू से प्ले करके देख सकते हैं, और अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।